नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान की चर्चा आरंभ करने के पश्चात मुझे अनेक पूर्वाग्रह भरी टिप्पणियां प्राप्त हुई। लब्बुलुआब यह था कि प्राचीन पुस्तकों को 7 तालों में बंद कर दिया जाना चाहिए और मैकाले मैक्समूलर शरणम गच्छामि होकर ज्ञान विज्ञान को समझने वाली प्रगतिशीलता का अनुसरण करना चाहिए। जड़ से उखड़कर वृक्ष सूखते मरते ही हैं, इसलिए अतीत भुलाया नहीं जा सकता। आधुनिक विज्ञान को भी उसके पुरानेपन के साथ जानना ही सच्ची प्रगतिशीलता है, न कि काला हरा लाल चश्मा पहनकर अपने पूर्वाग्रहों का विश्वमन करते रहना। पिछली कड़ी में बात भारत के प्राचीन शास्त्रों में वर्णित रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की हुई थी। आज 300 वर्ष ईसा पूर्व में महर्षि चरक विरचित चरक संहिता के माध्यम से प्राचीन भारत के रसायन शास्त्र अथवा केमिस्ट्री संबंधी ज्ञान को आपके सामने रख रहा हूं। यह ठीक है कि चरक संहिता का उद्भव चिकित्सा शास्त्र की दिशा में महत्व का है, तथापि इन शास्त्रों में औषधि प्रयोगों के लिए पारद, जस्ता, तांबा आदि धातुओं एवं उनकी मिश्र धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये पूरा शास्त्र औषधियों के विरेचन में व्यवहृत रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे द्रवण, आसवन, ऊर्ध्वपतन आदि का उसी रूप में विस्तृत वर्णन प्रदान करते हैं जैसे कि आधुनिक रसायन शास्त्र की परिभाषा में अपेक्षा की गई है। चरक ने अपनी कृति में लवण वर्ग के अंतर्गत विभिन्न पदार्थों को गिनाया है। वे लिखते हैं, सैंधव सौवर्चल कालविड पाक्यानूपकुप्यवलुकैन मौलिक सामुद्र रोम कौदिभ दौशर पाटेयक पांशु जान्ये प्रकारणी चान्यानि लवण वर्ग परिसंख्यातानि, अर्थात नमक के निम्नानुसार प्रकार हो सकते हैं। सैंधव रॉक साल्ट, सौवर्चल संचल साल्ट, काल ब्लैक सॉल्ट, बिड विडा, पाक्य crystallized salt, anup salt from swamps, kupya salt from well water, valukail salt from sandy deposits, maulak crystallized mixed salt, samudra salt from sea water, romak salt from Samba lake, audabhid salt from effervescence, aushar salt from alkaline land, pateyak poitou salts, पंशुज सॉल्ट फ्रॉम एशेस आदि। चरक संहिता में विभिन्न रसायनों, रासायनिक प्रक्रियाओं का उल्लेख व आसवों को तैयार करने की विधि भी प्राप्त होती है। कुछ उदाहरण देखें कि लेलितक प्रयोगो रसेन जात्याह समाक्षिक परमः सप्तदश कुष्ठघाती माक्षिक धातुश्च मूत्रेण, अर्थात कुष्ठ रोग के निवारण के लिए लैलितक गंधक और माक्षिक आयरन पायरेटीज का उपयोग उपकर माना जाता है। इसी प्रकार अंजन शब्द आजकल के एंटीमनी सल्फाइड के लिए प्रयोग में आता था और नेत्रों को साफ करने में इसका उपयोग होता था। ग्रंथ में अनेक स्थान पर उल्लेखित शब्द कासीस वस्तुतः लोहे का सल्फेट है, जो लोहे और सल्फ्यूरिक अम्ल के योग से बनाया जाता है। चरक द्वारा अमृतासज्ञ, नीलाथोथा, गंधक और मनःशिला को 7 अनेक रोगों में गुणकारी बताया गया है। मोटे तौर पर चरक संहिता के 25वें अध्याय में आसवों के 84 विभेद बताए गए हैं। अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस के विषय में आज पुस्तकें विवेचनाओं से अटी पड़ी हैं। चरक ने क्षार का प्रयोग अनेक प्रकार की चिकित्सा में किया है। अनेक औषधियों से तैयार किए गए रस क्वाथ को सुखाकर और जलाकर क्षार को तैयार किया जाता था। यहाँ जलाने की विधि के साथ अंतर्धूमम शनैर दग्ध्वा शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि धुआं अंदर ही इस तरह बना रहना चाहिए जिससे वायु का आना जाना कम हो, एयर टाइट मेथड, और इस प्रकार जलाने का कार्य धीरे धीरे किया जाना चाहिए। क्षार की उपयोगिता पर भी अनेक उल्लेख हैं, जैसे क्षारो हि याति माधुर्य शीघ्रमम्लोपसंहिता श्रेष्ठः मम्लेषु मध्यम च यैर्गुणे स्थान
परम शृणु अर्थात क्षारों के प्रयोग से अम्लों का खट्टापन दूर हो जाता है। अम्ल से उपसंहित होने पर क्षार माधुर्य को प्राप्त होता है। इसी कड़ी में विष और उसके उपयोग पर चरक के ज्ञान की संक्षिप्त विवेचना आवश्यक है। चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में चरक विष का विस्तार से वर्णन करते हैं। उनके अनुसार साधारणतः 3 प्रकार के विष होते हैं: जंगम विष एनिमल पॉइजन, स्थावर विष प्लांट पॉइजन तथा संज्ञक विष स्लो पॉइजन। ग्रंथ में विष के निवारण की भी 24 विधियां बताई गई हैं। आज का विज्ञान फ्लेम टेस्ट अथवा ज्वाला परीक्षण की बहुत सी विधियों का प्रयोग करता है। चरक ने भोजन में विष ज्ञात करने के लिए ज्वाला परीक्षण का उल्लेख किया है तथा उन्होंने जलाने पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न रंगों से तत्वों की पहचान उल्लेखित की है। चरक द्वारा वर्णित प्रयोगों में लाए गए कतिपय उपकरणों को देखें, जैसे शूर्प विनोइंग बास्केट, उलूखल मोर्टार, मुशल पेस्टल, अब्री स्पेड, प्रोक्षणी अ वेसल फॉर स्प्रिंकलिंग वाटर, शमी सम्या वुडन पिन, मथनी स्त्रुक ऑफरिंग स्पून, स्त्रुव डिपिंग स्पून, उख बॉयलर, दृशत उपल लार्ज एंड स्मॉल मिल स्टोन्स, आस्पात्र ड्रिंकिंग वेसल, कुंभ पिचर, कोलाल चक्र पॉटर्स व्हील, ग्रह कप, पवित्रा फिल्टर, नेत्र इग्म फ्यूल वुड, बहिर स्ट्रॉ, वेदी अल्टर, घिशुन्य लेसा अल्टर, स्त्रुक स्पून्स, चमस कप्स, ग्रावन प्रेसिंग स्टोन्स, स्वरु चिप्स, उपरव साउंडिंग होल्स, अधिशवन प्रेसिंग बोर्ड्स, द्रोण कलश वुडन टब, वायव्य पूतभृत रिसीवर ऑफ द फिल्ट्रेट, आघवनीय मिक्सिंग बाउल, हविर्धान ऑब्लेशन होल्डर आदि, और मिलान करें कि ये सभी अपने मूल अथवा बदले हुए रूप में आधुनिक रसायन शालाओं में विद्यमान हैं। आधुनिकता ने चोरी चोरी पुरातन का भरपूर उपयोग किया है, लेकिन श्रेय देने के समय मौन साध लिया है। भारत में यह स्थिति और भी गंभीर है, चूंकि यहां सब कुछ अंग्रेजी शिक्षा और उनकी निर्धारित तिथियों के बाद आरंभ होता है। दुर्भाग्य से हमें ऐसे इतिहासकार मिले जो विचारधारा की बीमारी से ऐसे ग्रसित थे, नकारात्मकताओं को उकेरते खनोचते उनका सारा जीवन बीत गया। आज यदि हम इस प्राचीन ज्ञान के पक्ष में खड़े होते हैं तो लाल झंडा लिए हुए कोई ना कोई आपको शिक्षा के भगवाकरण वाला चिर परिचित रोना पीटना सुनाने के लिए खड़ा मिलेगा। हमने सार सार उड़ा दिया है और थोथा थोथा अपने लिए रख लिया है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।